मेरे आका ने जिंदगी गुजारी भी इस तरह से है, खुदा की कसम के दुनिया में न किसी मालदार ने गुजारी, न किसी अमीर ने, न किसी गरीब ने, न किसी प्रोफेसर ने, न किसी पढ़े लिखे ने। मेरे नबी के मामलात और सारे काम लाजवाब हैं। जब नबी मक्का में तशरीफ लेकर के आए और अभी ऐलान नहीं किया कि मैं नबी हूँ, अभी मक्का में किसी को पता नहीं कि अब्दुल्ला के बेटे जो मोहम्मद है ये नबी होंगे, अब्दुल मुत्तलिब के जो पोते हैं ये नबी होंगे, अबू तालिब के जो भतीजे ये नबी होंगे, किसी को पता नहीं। लेकिन नबी का मामला ये था कि आपने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन नबी के बारे में पूरे मक्का के लोग कहते थे मोहम्मद से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। बेशक सब कहते जी। पता है नबी का बचपना है, छोटे से हैं, मक्के में कहत पड़ गया, बारिश नहीं। जब बारिश नहीं होती है तो आज आप लोग नमाज पढ़ते हो बारिश के लिए, नमाज कुसूफ व खुसूफ कि भाई बारिश हो जाए, लेकिन उस वक्त नमाज का माहौल ना था। मक्का के लोगों ने कहा दुआ करो, बारिश नहीं होती तो लोग अपने अपने खुदाओं के पास आए। कोई लात के पास आया, कोई उज्जा के पास आया, कोई हुबुल के पास आया, कोई किसी के पास आया, कोई किसी के पास आया। अपने अपने खुदाओं से सब बारिश की उम्मीदें लगाए बैठे थे। मगर ये खुदा थोड़ी है, खुदा तो एक ही है जो तेरा और मेरा खुदा है। खुदा तो एक ही है जो मोहम्मद का खुदा है। खुदा तो एक ही है जो कायनात का खुदा है। ये अपने झूठे खुदाओं से बारिश की दुआएं कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। जलसे में आने वालों अपने नबी की इज्जत व वक़ार देखो, अपने नबी के मर्तबे देखो, अपने नबी के कमालात देखो, अपने नबी के मौजज़ात देखो। नबी का बचपना है, खूबसूरत मुखड़ा है, खूबसूरत आंखें हैं। ओ लोगों जरा गौर करो, सारे मक्का के सरदारों ने कहा ओ अबू तालिब तुम दुआ मांगने क्यों नहीं जाते? मक्का के सारे सरदार अपने खुदाओं के पास दुआ मांग आए हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं बरसती है। अबू तालिब तुम भी दुआ मांग लो, हो सकता है तुम्हारे मांगने से बारिश आ जाए, हो सकता है कहत दूर हो जाए। तो जनाबे अबू तालिब, वो लोगों जरा गौर करो, जहां पर दुआ मांगने मक्का के लोग गए, जहां पर मक्का के सरदार गए, जनाबे अबू तालिब उन झूठे खुदाओं के पास नहीं गए दुआ करने, नहीं गए उनसे बारिश मांगने, बल्कि अबू तालिब ने मेरे नबी को गोद में लिया है, मेरे आका को गोद में लिया है, मोहम्मद अरबी को गोद में लिया है। और जलसे में आने वालों जरा गौर करना, जनाबे अबू तालिब ने मोहम्मद अरबी को गोद में लिया और कहा मक्का के लोगों तुमने दुआएं कर ली, बारिश नहीं हुई, तुम अपने खुदाओं के पास होके आ गए मगर उन्होंने बारिश नहीं दी। अब कहा अबू तालिब तुम क्या करने वाले हो? कहा मैं मोहम्मद के खुदा से बारिश मांगने वाला हूं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जनाब अबू तालिब ने मेरे नबी को लिया और नबी को लेने के बाद काबे में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? काबे में। दुनिया में सबसे पहली नात लिखने और पढ़ने वाले जनाबे अबू तालिब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नात पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ी है, लिखी है, जनाबे अबू तालिब। सुभान अल्लाह। काबे की दीवार से नबी की पीठ को लगा दिया। वाह। क्या किया? नबी की पीठ को काबे की दीवार से लगा दिया और लगा के बोले ए खुदा इस सफेद चेहरे वाले के सदक़े में बारिश दे दे। अल्लाह। बुखारी की हदीस में अबियस का लफ्ज है, इस गोरे चेहरे वाले के सदक़े में बारिश दे दे। ओ मौला, ओ मौला, ओ मौला, इस गरीबों की मदद करने वाले मोहम्मद के सदक़े में बारिश दे दे। लोगों इतना कहना था, मुस्तफ़ा की पीठ को काबे से लगाना था। और जलसे में आने वालों जरा गौर करना, चारों तरफ से मक्का में और मक्का के अतराफ में बादल आए और बादल आके रिमझिम इतने बरसे कि मक्का के सूखे हुए जंगल लहलहाने लगे। तभी तो आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत पैगंबर इस्लाम, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। अब नबी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मैं आज नबी की जिंदगी पे फोकस करके तुम्हें बता दूं, वो लोग मक्का में कोई ये नहीं कहता कि मोहम्मद ने कभी झूठ बोला हो। अब नबी धीरे धीरे नबी की उम्र पाक बढ़ रही है। अब पूरे मक्का में कोई ये नहीं कहता कि मोहम्मद अरबी ने किसी से वादा खिलाफी किया हो। कोई ये नहीं कहता कि अमानत में खयानत किया हो। और जलसे में आने वालों, मोहम्मद अरबी के सच्चाई की मक्का के लोग कसमें खाते हैं। अगर किसी में झगड़ा हो जाता और फैसला नहीं होता तो सबसे बड़ी अदालत मक्का में मोहम्मद अरबी की बारगाह थी। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हक है। ऐलान नबुव्वत से पहले का ये हाल है, जी। नबुव्वत के बाद का हाल क्या? वाह वाह। अगर किसी का झगड़ा हो जाता, कोई मामला हो जाता तो कहते चलो मोहम्मद की चौखट पे चलो, फैसला होगा। वाह। वो कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे नबी की उम्र पाक धीरे धीरे करके 25 साल आ गई। कितनी आ गई? 25 साल धीरे धीरे करके मेरे नबी की उम्र पाक आ गई। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जब 25 साल मेरे नबी की उम्र पाक धीरे धीरे करके आ गई, जलसा में आने वालों अब जब 25 साल आई तो मक्का के लोग इकट्ठा हुए। कहा काबे की दीवारें बोसीदा होने लगी, काबे की बिल्डिंग बोसीदा होने लगी, काबे की इमारत टूटने लगी, पुरानी हो गई। चलो काबे की तामीर कराई जाए, चलो चंदा इकट्ठा करो। सारे मक्का के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, चलो काबे को बनाया जाएगा, काबे की तामीर कराई जाएगी। जलसा में आने वालों, ये काबे की 8वीं तामीर है। इससे पहले 7 मरतबा काबा तामीर हो चुका है। 7 मरतबा काबा इससे पहले बनाया जा चुका था। हजरत आदम से 2000 साल पहले भी बनाया गया। हजरत आदम ने भी बनाया, हजरत आदम के बेटे शीश ने बनाया, हजरत इब्राहिम ने बनाया, हजरत नूह ने बनाया, हजरत कुसै ने बनाया, कबीले आद ने बनाया, कबीले बनु जुरहम ने बनाया। और जलसा में आने वालों, अब 8वीं मरतबा काबे की तामीर नबी के सामने हो रही, जब नबी की उम्र पाक 25 साल है। वाह, सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ा दो ऑपरेटर साहब, तुमने भी वक्त का फायदा उठा दो, इसका आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा। सो गए क्या? बढ़ा दो भाई, बेस बढ़ाओ इसका, सीटी ना बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ। 25 साल नबी की उम्र और काबा कितनी मरतबा तामीर हो रहा? 8वीं मरतबा। 8वीं मरतबा काबे की तामीर हो रही है। नबी की उम्र पाक 25 साल, काबा तामीर होने लगा। तामीर होते होते काबे में जो हजरे अस्वद लगा है, जिस पत्थर को चूमते हो, जन्नती पत्थर, ये गुनाहों को चूस लेता है जी। जो काबे की दीवार के कोने में लगा है, 4 फीट की ऊंचाई पर लगा है जी। 4 फीट की ऊंचाई पर लगा है, काबा के कोने में लगा है। यहीं से तवाफ का, सीटी नहीं भाई, यहीं से तवाफ का चक्कर शुरू होता है जी। जहां हजरे अस्वद लगाना जिस कोने में, जब तवाफ करते हैं उम्रे में, और या वैसे ही काबे का तवाफ या हज करने जाते हैं तो तवाफ, तो ये काबे का जो पत्थर है कोने में, यहीं से हाथ उठाते हैं या काबे का बोसा लेते हैं और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों की हथेलियां चूमते हैं और चक्कर लगाना शुरू करते हैं जी। बेशक। इस काबे के पत्थर में जब लगने की बारी आई, जब काबे की दीवार 4 फीट बना दी गई, कहा काबे में पत्थर लगाया जाए, हजरे अस्वद लगाया जाए, संगे अस्वद लगाया जाए, वो जन्नती काला पत्थर लगाया जाए। तो सबको पता था जन्नती पत्थर है, काबे में लगाया जा रहा है। जो लगाएगा, ये मुबारक काम है, जो लगा देगा वो जब तक जिंदा रहेगा मक्का के लोग उसके हाथ चूमा करेंगे कि इतना बड़ा काम इसके मुबारक हाथों से हुआ था। तो मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे आगे आए, कोई बोला भाई ये काम तो मैं करूंगा, कोई बोला इसको मैं लगाऊंगा, कोई बोला इसे मैं लगाऊंगा, कोई बोला इसे मैं लगाऊंगा। आपस में झगड़ा होने लगा, तू क्यों लगाएगा, तू क्यों लगाएगा। तलवारें मयानों से बाहर निकल आई और
जलसे में आने वालों आपस में झगड़े होने लगे। कोई कह रहा था मैं लगाऊंगा, कोई कह रहा था मैं लगाऊंगा, कोई कह रहा था मैं लगाऊंगा। जलसे में आने वालों सबने तलवारें निकाल ली। मक्का की जिहालत तो मशहूर है। मक्का के लोगों का चलते हुए अगर आपस में कांधे से कांधा टकरा जाता तो कई कई नस्लों तक जंगें खत्म नहीं होती थी। जाहिल थे और लोगों कुफ्र के अंधेरों में थे, जमाना जाहिलियत था। जलसा में आने वालों जरा गौर करना, गौर करना। तलवारें निकल आई, काबे का काम रुक गया। सबको हैरत हुई, पसीने आ गए। काबे की तामीर तो ना हो सकेगी मगर खून की नदियां बह जाएंगी। हरम काबा में यहाँ खून की होली खेली जाएगी। अरे होगा तो क्या होगा, ये झगड़ा कैसे खत्म हो, ये जंग कैसे खत्म हो, ये तलवारें मयानों में कैसे आए। कोई किसी की बात मानने तैयार ना था। हर आदमी ये कह रहा था ये मुबारक काम मेरे हाथों से होना चाहिए, तो दूसरा कह रहा था मेरे हाथों से होना चाहिए। इस पत्थर को मैं अपने हाथ से लगाऊंगा, इस पत्थर को मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। परेशान हो गए तो कुछ मक्का के लोग अबू तालिब के पास पहुंचे और अबू तालिब के पास जाके कहने लगे अबू तालिब अगर इसका फैसला कोई कर सकता है तो तुम्हारे भतीजे मोहम्मद कर सकते हैं। बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई नहीं कर सकता। इतना भरोसा था इन लोगों को नबी की जात पर। इसका फैसला अगर कोई कर सकता है तो मोहम्मद अरबी कर सकते हैं। इसका फैसला और कोई नहीं कर सकता है। ये मोहम्मद अरबी की जात ऐसी है कि जो इस फैसले को निपटा दे। तो अबू तालिब ने कहा मोहम्मद अरबी की बात मानोगे? कहा इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अगर मोहम्मद अरबी की बात ना मानी गई तो फिर पता नहीं खून खराबा होगा, फिर मक्का में जो है कत्लो गारत होगा, हरम काबा में सहने काबा में गर्दनें उतारी जाएंगी। यही रुक जाएगा, लाशें और जनाजे उठेंगे। कहा लाओ मोहम्मद को बुला के, मेरे नबी आए, कुर्बान जाओ। आप बॉलीवुड को देख के जिंदगी गुजारते हो, हॉलीवुड को देख के जिंदगी गुजारते हो। आप जिंदगी गुजारते हो तो दुनिया वालों को देख के गुजारते हो। अरे जहां पर दुनिया वालों की अकलें काम करना छोड़ जाएं वहां से तेरे नबी के फैसले शुरू होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं इसलिए हम सुना रहे हैं, है नहीं है? आप ठीक ही सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब बताएं, मक्का के लोगों ने भी कलमा नहीं पढ़ा, पता नहीं ये नबी हैं, लेकिन नबी के फैसले लाजवाब हैं। नबी को बुलाया गया, नबी ने कहा खामोश, मोहम्मद आ गए, फैसला होगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब पता सब क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं अब हो जाएगा। वाह वाह वाह, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब फैसला होगा। अब पत्थर भी लगेगा, दीवारें भी बनेंगी, छत भी पड़ेगी, फैसला भी होगा। बेशक सुभान अल्लाह, मोहम्मद आ गए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद आ गए हैं। मोहम्मद आ गए। ये अपने नहीं गैर कह रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले नहीं, बिना कलमा पढ़ने वाले कह रहे हैं। अब मेरे नबी बोल रहे, सारे मक्का के लोग गोश बर आवाज है, खामोश है। मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों, अब मैं तुम्हारा फैसला करने वाला हूँ। अपनी तलवारों को नीचे कर लो, अपनी तलवारों को मयानों में डाल लो। मुस्तफा का इतना कहना था, सारे मक्का के सरदारों ने अपनी तलवारों को मयानों में डाला है। वो जलसे में आने वालों, अब जरा मुस्तफा की हिकमतें देखे, अब मुस्तफा की अक्लो दानाई देखे, अब मुस्तफा का दिमाग देखे, अब जरा मुस्तफा की ज़हानत देखे, अब जरा मुस्तफा का इल्म देखे। मेरे नबी ने फरमाया तलवारों को मयानों में डाल लो। सारे लोगों ने तलवारों को मयानों में डाल लिया। मेरे नबी ने फरमाया सब बैठ जाओ। लोगों सारे लोग सहने काबा में बैठ गए। कर लगे मोहम्मद अरबी फैसला तो सुनाओ, मोहम्मद अरबी बात तो कहो। कहा पहले बैठो, तो तुम बैठ जाओ तब फैसला सुनाया जाएगा। वो लोगों जरा गौर करो, सारे लोग सहने काबा में बैठ गए, तलवारें मयानों में डाल लिया है। वो लोग सहने काबा में बैठे हैं और कान खोल करके सुनो, अगर गुस्सा है और आप खड़े हैं तो हुक्म है बैठ जाओ। खड़ा आदमी बैठ जाए तो गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ा आदमी अगर बैठ जाए तो गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाता। हुक्म है अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। अच्छा आप खुद बताओ, बैठे हुए ज्यादा गुस्सा आता है खड़े होके? हैं? अब मैं बताऊं कैसे। आपने कभी नहीं सुना होगा बैठे बैठे लठ चल गया। सुना किसी ने बैठे बैठे लठ चलाया और मार डाला, फोड़ डाला है?
बैठे से खड़े होता फिर लठ चलता। जी बात है कि नहीं है? जी फिर मारता एक दूसरे को भाग भाग। बैठे बैठे लठ चल गया, सुना आपने? नहीं सुना, चलता ही नहीं और चलेगा ही नहीं। चला के देख लियो, लट्ठी नहीं चलेगा, अपने ही लग जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? जी। और अगर बैठे भी गुस्सा ना जाए तो लेटे लेटे तो फिर लठ तो लठ भाई, मुक्का भी ना चलेगा। लेटे लेटे लेट जाओ। तो नबी की अकल देके कहा बैठ जाओ। वाह वाह वाह। कभी फैसला करने जाए, कहीं झगड़ा हो ना, तो आप सबको कहना भाई रुको 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 भाई, रुको भाई, फैसला होगा, सबकी सुनी जाएगी, बैठ जाओ। बैठते ही 50% टेम्परेचर गायब। वाह क्या 50% टेम्परेचर बैठते ही गायब। अगर बीवी झगड़ा करे, तलाक की नौबत आए तो बैठ जाओ, तलाक नहीं होगी, मेरी गारंटी है, तलाक नहीं होगी। मगर ये बैठाया, बीवी ने कुछ कही और ये खड़ा होगा, अच्छा, और फिर हो जाती है तलाक। समझ रहे हैं आप? नबी ने कहा बैठ जाओ। क्या हिम्मत है मेरे नबी, क्या दिमाग है। बैठ जाओ। सब बैठ गए। अब तलवारें रख दी नीचे। अभी ऐसे थी तलवारें, अब ऐसे नहीं। और फैसला अभी हुआ नहीं है, अभी फैसला हुआ नहीं है। आधा टेम्परेचर खत्म कर दिया ना। वाह वाह। अच्छा, फैसला मानने के लिए टेम्परेचर कम होना भी जरूरी है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, नहीं मानेगा ना, मौलाना नहीं मानूंगा, मर जाऊंगा, करके छोड़ूंगा। आदमी कहता नहीं कहता है? बोलो, कहता नहीं कहता? जी हाँ। एक जगह झगड़ा हो गया तो भाई माने नहीं, तेरे से मेरा आ गया। मैंने समझाया भाई मान जा। कह रहा मौलाना 50 बीघे आलू है मेरे, अल्लाह, 10-20 बीघे बिक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, मगर मानना नहीं। तो मैं भैया पीछे हट गया। मन के इसने 2-4 बीघे मेरे नाम भी कर दिए तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। 10-20 बीघे इसके नाम कर रहा कि अगर झगड़े में खत्म हो जाए तो 2-4 बीघे में तो मौलाना सिमट लेगा। तो इसलिए बैठा दो पहले। अभी ने बैठा दिया। कहे मोहम्मद अरबी फैसला तो सुनाए। अब नबी का फैसला भी अजीब है और लाजवाब है। जो आधा टेम्परेचर रह गया, नबी इसे भी खत्म करना चाहते हैं। वाह क्या नबी इसे भी खत्म करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी घाव गर्म है, गुस्सा है, कोई फैसला ले लो तो कभी कभी गुस्से में कहता ना भाई ये बात नहीं। ये बात है कि नहीं? अगर कुछ गुस्सा बाकी है तो आदमी क्या कहता भाई ये बात मैं, और मुकम्मल गुस्सा अगर खत्म हो गया तो फिर जो चाहो मनवा लो। क्या कहने हक है, बेशक। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 2 आदमियों में झगड़ा हो रहा हो, तुम कोई फैसला करो, गुस्से में नहीं मानेंगे ना भाई, हम नहीं मानेंगे मौलाना, ना बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। और जब गुस्सा खत्म हो जाए ना तो फिर मान लेगा। अब नबी का फैसला देखो, कहा साहब घर चले जाओ। अजीब बात है, घर चले जाओ। अबे पत्थर कौन लगाएगा, ऐसे कैसे जाएं? नबी ने कहा यही तो मेरा फैसला है। मेरा फैसला यही तो है। पत्थर लगाने के लिए पहले घर जाना होगा। कहा पत्थर काबे में लगेगा, हम घर जाएं? जी यही तो है नबी। वाह वाह वाह। जहां पे दुनिया की खत्म होती है वहां से नबी का शुरू होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब आप भी सोच रहे होगे यार, पत्थर लगना काबे में और ये करें घर जाओ। तो कहा मोहम्मद अरबी आपको फैसले के लिए बुलाया। नबी ने फरमाया फैसला ही कर रहा हूं। तो कहा फिर फैसला क्या है? मोहम्मद अरबी हमें फैसला तो सुना दो। मेरे नबी ने फरमाया सारे लोग अभी उठो, अपने अपने घर चले जाओ, और जब सुबह सादिक होगी, अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहले जो सहने काबा में आएगा, काबे में वही पत्थर लगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे भाई नात वालों को तो 500-500 के नोट, 100-100 के नोट हैं, चढ़ चढ़ के गड्डियां दे रहे, हमें सुभान अल्लाह ही कह दो। वाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं है भाई? जी। वहां से देने में भी दिल नहीं कर रहा, इधर से आके चढ़ चढ़ के गड्डियां दे रहे, हमें तो सुभान अल्लाह ही कह दो। बड़ी बात है। क्योंकि इस वक्त जो है ना, हम जो तकरीर कर रहे हैं ये हमारे जिगर गुर्दा है।
समझ रहे हैं साहब? जी हाँ, ये हमारे जिगर गुर्दा है। बाकी आप करा के देख लियो किसी से इस टाइम तकलीफ। भाई मेरे, आप सुन रहे हैं, माशाल्लाह मेरा दिल खुश है, मैं सुना रहा हूं। नबी ने कहा जो सबसे पहले सहने काबा में आएगा उसी का हक है पत्थर लगाएगा। वो लोगों, फैसला किसी के हक में नहीं था, ना अपने के हक में ना गैर के हक में। अब जाओ और जो सबसे पहले आओ वही लगाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना। क्योंकि फैसले जब आदमी करते हैं तो अपने की तरफ ज्यादा उसका झुकाव होता है, फैसले में जी, अपने की तरफ होता है झुकाव, है क्या नहीं है? जी जी जी, अपने की गलती भी होगी ना तो गलती नहीं मानेगा, वो उसकी तरफ झुकाव होता। लेकिन नबी का फैसला झुकाव ही नहीं किसी की तरफ का, जो पहले आएगा। कहा मोहम्मद फैसला तो लाजवाब है। अच्छा, अभी अगर कोई फैसला सुना के अभी मोहम्मद पत्थर रखवा देते तो नबी ने फरमाया यही तो आप नहीं जानते हो, जो आधा टेम्परेचर रह गया घर जाके सोओगे, आधा वो भी खत्म हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसका नंबर होगा वो लगा रहा होगा और आप देख रहे होगे। वाह, हाँ भाई ठीक हो रहा है, क्या हाँ भाई ठीक हो रहा है, हाँ भाई ठीक हो रहा है। सब चले गए, बिस्तरों पे लेटे, सोऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, सबसे पहले जाना है, सबसे पहले जाना है, काबे का पत्थर लगाना है, ताकि जब तक जिंदा रहूं लोग मेरे हाथों को चूमते रहें, मर जाएं तो मेरी नस्लों को लोग कहें ये फला का बेटा है जिसके बाप ने काबे में पत्थर लगाया था, ये फला का पोता है जिसके दादा ने काबे में पत्थर लगाया था, ये उसका परपोता है जिसके परदादा ने काबे में पत्थर लगाया था। इसलिए सोना नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं, मगर लोगों मिलता उसी को है जिसे खुदा चाहता है। वो लोगों, नसीब का कोई छीन नहीं सकता। जलसे में आने वालों, सारे लोग बिस्तर पे सोए, अल्लाह ने ऐसी हवा चलाई कि सबको नींद आ गई, सबको पता न चला सो के, सारे लोग गफलत की नींदें सो गए। जलसे में आने वालों, काबे के हरम में सबसे पहले सुबह ही सुबह अगर कोई आया तो आमिना का लाल आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिकमते पैगंबरे आज़म, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। काबे के हरम में आज अगर सबसे पहले कोई आया, आमिना का बेटा आया, अब्दुल्ला का लाल आया, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया, अबू तालिब का भतीजा आया, नबियों का सरदार आया, जन्नत का मालिक आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, मालिक जन्नत आया, वाह, मालिक हौज़े कौसर आया। वाह। और लोगों जरा गौर करो, गौर करो, सबसे पहले सहने काबा में जिसका तूने कलमा पढ़ा वो नबी आया। जरा दिल से सुनो, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? जी, सुभान मजा आ अल्लाह, रहा कि नहीं आ रहा? जी, ये तकरीर भरे हुए मजमे, भरे हुए स्टेज में हो जाती तो हाल क्या होता मुझे क्या कहना, वाह वाह, है? आप बताएं जरा। आमिना का लाल आया, सबसे पहले मेरे नबी आ गए। अब आंखें मसलते मसलते मक्का के सरदार आए, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। सब करे पहले कौन आया था? कहने लगे सबसे पहले मोहम्मद आए हैं, सबसे पहले मोहम्मद आए हैं। तो मक्का के सारे लोग कह रहे थे यार मोहम्मद आए हैं तो अच्छा हुआ, ये काम जचता मोहम्मद को ही है। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहना, वाह, ये जचता भी इन्हीं को है। बेशक, ये मुबारक काम मोहम्मद ही करें तो बेहतर है। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, यार लाजवाब है मेरे नबी, लाजवाब है मेरे नबी। अब सारे मक्का के लोग खुश हैं, कह रहे मोहम्मद आप उठा कर रखो, हम देखेंगे, हमें देखना मुबारक हो, आपको रखना मुबारक हो। मेरे नबी ने कहा भी सबने सबको आने दो। वो लोगों को कहा मोहम्मद अब तो हक आपका है, अब सबको क्यों आने दो? मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, अभी आने दो, आने दो, आने दो। लोग धीरे 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 मदम मदम गजा गजा सारे लोग सहने काबा में आ गए। किसको किसको ये एजाज मिला है, किसको किसकी किस्मत में आया है? सब कह रहे मोहम्मद मोहम्मद
मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। लोगों सबकी जबानों पे ये जुमले जारी हैं। सहने काबा भर गया, हरम काबा भर गया, लोग अपने घरों से आ गए और लोग मुबारक काम होने जा रहा, काबे में पत्थर लगाने जा रहे हैं। मोहम्मद या रबी और जलसे में आने वालों, मेरे करीम मुस्तफा ने सबसे मुखातिब होकर फरमाया, ओ मक्का के लोगों, सहने काबा में आने वालों, मोहम्मद का दामन इतना तंग नहीं है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश उसमें समा ना सके। सबकी ख्वाहिश थी कि पत्थर को मैं लगाऊं कि मैं लगाऊं, मगर ये एजाज मेरे हिस्से में आया है, ये मेरे नसीबे में आया है। मेरे नबी ने काली कमली वाली चादर जमीन पे बिछा दी और जमीन पे बिछा के हजरे अस्वद को उस चादर पे रख दिया और चादर पे रख के बताया, ओ सारे सरदारों, मेरी चादर को हाथ लगा के सारे लोग उठाओ और मिलके काबे में पत्थर लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या कहें। वाह वाह। मोहम्मद के होते, अल्लाह सलामत रखे, मोहम्मद के होते किसी की ख्वाहिश अधूरी ना रहेगी। मोहम्मद के होते किसी की मोहम्मद के होते आज कोई बेअरमाना ना जाएगा। सबकी आंखों में आंसू है। वो मोहम्मद इतना बड़ा कलेजा किसका है? वो मोहम्मद इतना बड़ा दिल किसका हो सकता है? इतना बड़ा दिल मोहम्मद का ही हो सकता है। अरे हक तो आपका था, मगर महरूम किसी को न रहने दिया। मेरे नबी ने सबको इस एजाज को, ये एजाज बख्शा। सारे लोगों ने काली कमली को पकड़ा, उठाया और अब काबे की दीवार में पत्थर लगाया जा रहा है। इधर काबे की दीवार में पत्थर लग रहा है। काबे के लोग कह रहे हैं मोहम्मद अफजल आला है, मोहम्मद सबसे ऊंचे मर्तबे वाले हैं। तो बरेली के रजा ने आवाज दी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने आवाज दे दी, आला हजरत पुकारे, ओ काबे में आने वाले मक्का के सरदारों, तुम 1400 साल पहले कह रहे थे, अहमद रजा अब कह रहा है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये मेरा नबी, तेरा नबी, लाजवाब नबी। वाह वाह वाह। है बॉलीवुड के उन नचकइयों को तुम अपना आइडियल बना रहे हो जिन्हें पैंट पहनना नहीं आती। अल्लाह अल्लाह बताएं आप जी। जिन्हें पैंट पहनना नहीं आती उन नचकइयों को, है? उन नाचने वालियों को अपना आइडियल बनाते हो, जिन्हें खाने के शऊर और सलीके नहीं। वो मेरा नबी है, जब बोले तो सारे साइंसदानों की बोलती बंद हो जाए। क्या कहने, हक है हक है। वाह वाह। ये चांद पे अब जा रहे हैं, मेरे नबी चांद को खिलौना बना लें। वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। नबी का बचपन था क्या सलोना, चांद भी था नबी का खिलौना। कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैंने बेंगलोर की तकरीर में कह दिया था, पूरी दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले और तुम्हें पेशाब करने के तरीके नहीं आते, और तुम्हें खाने पीने के सलीके नहीं आते, तुम इनको आइडियल बना रहे हो। इनको जानवरों की तरह जो खाते हैं, जानवरों की तरह जो पेशाब करे। हमारे गांव में बैल खड़े होकर पेशाब करता, गधा भी। तुम्हारे गांव में गधा बैठ के पेशाब करता है क्या? खड़े होकर। और ये गधा भी खड़े होकर पेशाब कर रहा है। आज इंसान गधे से कम थोड़ी है। अच्छा, गधा भी नंगा टहल रहा तो आज की गधइयां भी नंगी टहल रही है। समझ रहे हैं आप? नंगे टहलना यार, नंगे टहलना तो कुत्तों का काम है जी। इंसान कहाँ नंगे टहलते हैं? बात बताएं मुझे आप।
जानवर टहलते हैं नंगे तो। इंसान तो वो होते हैं जो जानवरों में और इंसानों में फर्क करते हैं कि तुम्हें पहनना नहीं आता, हम बासलीका रहते हैं, पहन के रहते हैं। जी सुभान अल्लाह। तकरीर सुनने मजा आएगा आपको। मैंने कह दिया बेंगलोर के जलसे में, मैंने कहा पूरी दुनिया, अरे यार क्या दुनिया की औकात है। चल मैं एक बात कह रहा हूँ, पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर है। वाह वाह क्या कहने, वाह हक है हक है, वाह वाह वाह। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे जरा यार। वाह वाह वाह, बड़ी बात कह दी यार, बड़ी बात कह दी। जी, गुस्से जी। में आदमी आके कह देता ना, मैंने कहा यार क्या बात करते हो इस दुनिया की, किसे आइडियल बनाते हो यार, तुम इस दुनिया वालों को देख के जिंदगी जीते हो। अरे इन्हें क्या पता जिंदगी कैसे जी जाती है, ये मेरे नबी के थूक के बराबर भी नहीं। तो किसी एक इंजीनियर ने उठ के कहा था मौलाना होश में बोला करो। यार आपने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया कि दुनिया नबी के थूक के बराबर नहीं। मैंने कहा मौलवी बोलता है तो होश में भी बोलता है, तोल के भी बोलता है, सोच के भी बोलता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है हक है, वाह 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 वाह, क्या कहने। ऐसा नहीं है जोश में बोल दिया, तोल के बोला। हाथ जी जी, लगा दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया समंदरों में स्टेशन बना लिए, चांद पे लोगों ने होटल बना लिए, चांद पे अपना घर बना रहे हैं। अरे मौलाना तुम कैसी बात कर रहे हो, मोबाइल में पूरी दुनिया आ गई, नेट बैंकिंग मोबाइल में है, पूरा नेट मोबाइल में चल रहा है, कहीं भी बैठो मोबाइल सब कुछ बता रहा। आप थूक की बात कर रहे हो, आप थूक की बात कर रहे हो। अरे मैंने कहा कर नहीं रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, करता रहूंगा। पूरी दुनिया, हाँ इंजीनियर, मेरे नबी का थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। नबी की जात तो छोड़ दे, नबी की बात तो छोड़ दे, नबी का हाथ तो छोड़ दे, नबी की मुकद्दस इज्जत तो छोड़ दे, नबी के थूक का मुकाबला नहीं। कहा मौलाना कैसे प्रूफ करो। वाह वाह वाह, क्या कहने, प्रूफ कर दूं, वाह इजाजत है? जी बिल्कुल। मैंने कहा इंजीनियर लिख ले, तेरे पास अगर कलम है तो प्रूफ करूं तो बेंगलोर से जाने देना, वरना यही मेरे खिलाफ FIR करा के जेल में डालना। वाह, मैंने कहा प्रूफ कर दूं तो जाने देना। बोले प्रूफ करें आप। मैंने क्या सुन, पानी कहां से पीता? कहने लगा बोतल से। और घर में कहां से पीता है? कहने लगा मटके में स्टोर कर लेते हैं, मटके होते हैं बड़े बड़े उधर, जी ये वाटर कूलर होते हैं, जी, उसमें से पीते हैं। मैंने कहा कहां से आता है उसमें पानी? बोले टैंकर से आता है, स्टोर करते हैं और वो स्टोर करके पीते हैं। मैंने कहा हमारे यूपी में तो पंप लगे हुए हैं, निकाला पी लिया। वाह, यहाँ क्यों नहीं पीते? जी आप लोग कभी बेंगलोर नहीं गए हो तो जाके देखना, हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो पंप लगा हुआ, हर घर में नल लगा हुआ, जी, निकाला गिलास भरा पी लिया, या भरा हुआ तो वो उस नल में से भरते हैं, भर के रखते हैं, पी लेते हैं। कहने लगे मौलाना जी पहले तो यहाँ जमीन में पानी निकलता नहीं, आसान, जी 500 फीट बोरिंग करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं पानी निकलेगा, और अगर निकल भी आया तो फिर खारा होता, मीठा नहीं होता। वाह, मेरी बात गलत तो नहीं है? जी जी, बेंगलोर में देखो पानी खारा, मीठा पानी स्टोर करना पड़ता उन्हें, आता है और जमीन में नहीं निकलता, उससे नहाने का, कपड़े धोने का काम लेते हैं। मैंने कहा इंजीनियर साहब अगर बेंगलोर की धरती में पानी खारा निकल रहा है तो तेरी दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली, तेरे साइंसदानों ने बड़ी तरक्की कर ली, केमिकल इंजीनियर ने बड़ी तरक्की कर ली, तो किसी केमिकल इंजीनियर ने कोई ऐसा केमिकल आज तक क्यों ना बनाया कि बेंगलोर की धरती में डाल देते, खारा पानी मीठा हो जाता। कहने लगे मौलाना अभी तक इतनी तरक्की नहीं हुई है कि कोई ऐसा केमिकल बनाया जाए कि जमीन में डाल दो तो खारा पानी मीठा हो जाए। मैंने कहा तूने अभी नहीं बनाया, मगर मेरे मुस्तफा ने खारी कुएं में अपना थूक डाला था तो कुएं का पानी मीठा हो गया था। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह, जिससे खारी कुएं शीरिए जा बने, उस गिलाले हलावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और सुनो
मैंने कहा अभी तक कोई ऐसा केमिकल अमेरिका ने भी नहीं बनाया, अभी तक कोई ऐसा केमिकल जर्मन ने नहीं बनाया, कोई ऐसा केमिकल रशिया ने नहीं बनाया कि जमीन के तहखानों में डालो तो जमीन का खारा पानी मीठा हो जाए। मगर 1500 साल पहले आमिना के लाल ने खारी कुएं में थूक डाला था, पानी मीठा हो गया था। वाह हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये है मेरे नबी का कमाल, ये है मेरे नबी का जमाल। वो जलसे में आने वालों किसे आइडियल बनाया है। अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो कि सलामती के साथ गुजरे तो आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। शादी करो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। खाना खाओ, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। पानी पियो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। लोगों चलो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। बैठो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। तिजारत करो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। इबादत करो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। तिलावत करो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। बात करो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। सो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। रिश्तेदारी करो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। घर में रहो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। बीवी के साथ रहो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। वालिदैन के साथ रहो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। पड़ोसी के साथ रहो, आइडियल मुस्तफा होना चाहिए। जिंदा रहो, आइडियल मुस्तफा रहे। मरो, आइडियल मुस्तफा रहे। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह सुभान तेरी अल्लाह। जिंदगी में कमाल क्यों नहीं बरसेगा? वाह फिर देख तेरी जिंदगी में जमाल क्यों नहीं बरसेगा? किस आइडियल बना रखा है? आज नौजवानों को देखो, मेरे नौजवान, इन नौजवानों में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, दाढ़ी रखो, टोपी ओढ़ना शुरू करो, मारो दुनिया की खुराफात पे लात। इस वाह। दुनिया को तुम खून दे दो, कुछ भी कर दो, तुम पे शक ही करती रहेगी ये दुनिया। जी तुम्हें कभी अपना मानेगी नहीं ये दुनिया। चक्कर में ना पड़ो। दुनिया को बहुत राजी कर ली, ये राजी ना हुई, अपने नबी को राजी कर ले। वाह नबी को राजी कर लो। सुन्नतों वाला चेहरा बनाओ, सुन्नतों वाला हुलिया बनाओ, सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारो। बात ही खत्म करो यार। वाह कहो दुनिया मैंने तुझे बड़ा राजी करा, जब तू राजी ना हुई तो क्या करूंगा? मैं अपने आका को राजी करूंगा। मेरा आका राजी हो गया ना तो दुनिया राजी हो जाएगी। और जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनना, थोड़ी देर मेरी तकरीर और सुनो। आप सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बतों का शुक्रिया भाई। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जितनी मुझसे हो सक रही है मैं उससे भी ज्यादा कर रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि इतने टाइम आप बैठे हैं, थोड़ी सी आपकी खिदमत करें। मैं तो नबी की अब सीरत पे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने मौजू ये बनाया है, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी अच्छी गुजरे, नबी की जिंदगी को सामने लाओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी बेहतर गुजर जाएगी। तो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो। करीम मुस्तफा की उम्र 25 साल हो गई। जी कितनी हो गई? 25 साल। 25 साल। मक्का में एक मेला लगा, मेले में औरतें कोई मर्द नहीं जाता था उसमें, सिर्फ औरतें। उस मेले में एक यहूदियों का आलिम पहुंचा, वो मर्द था। औरतों ने उसे धक्के मारे, तू यहाँ क्या करने आया? ये औरतों का मेला है। कहने लगा मक्का की औरतों का ऐलान करने आया हूँ, सुन लो। मैं मर गया तो ये ऐलान मेरे सीने में रह जाएगा, इसलिए तो मैं बताने आया हूँ। मुझे पता है सारे मक्का के औरतें यहाँ इकट्ठा हुई हैं, इसलिए तुम्हें ये ऐलान देने आया हूँ। ले लो मेरा पैगाम। कहा बता क्या ऐलान है? कहने लगे आखिरी नबी जो आएंगे उनके आने का ज़माना बिल्कुल करीब है और इसी शहर मक्का में आएंगे। वाह सुभान अल्लाह। ये बताने आया जो मेरी किताब कह रही है, ये बताने आया। और इसी शहर मक्का में आएंगे, मक्का की औरतों उनकी मुखालफत की जाएगी, उन्हें पत्थर मारा जाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, अगर जिंदगी में उनका जमाना पाओ तो उनकी कदर कर लेना। क्या कहना, वाह सुभान अल्लाह। क्या करना? उनकी कदर कर लेना। इस मेले में खुवैलद की बेटी खदीजा भी थी। वाह क्या कहने हजरत। खुवैलद की बेटी खदीजा ये भी थी। इन्होंने इस आलिम की बात सुनी, कसम खाई, मैं कसम खाती हूं अगर वो नबी का जमाना खदीजा ने पाया, कोई उनकी इज्जत करे या ना करे, खदीजा सब कुछ कुर्बान कर देगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हाय हाय हाय, तलाश जारी कर दी खदीजा ने, तलाश शुरू कर दी मोहम्मद कब आएंगे, तलाश शुरू कर दी आखिरी नबी कब आएंगे, आखिरी रसूल कब आएंगे। जलसे में आने वालों ज़रा गौर करो, अब मक्का में कहत पड़ा है। मैं उस साल की बात बता रहा हूँ कि मक्का में कहत पड़ गया था, लोग फाके से परेशान थे। और जलसे में आने वालों ज़रा गौर करो, लेकिन नबी की ज़हानत के चर्चे चारों तरफ थे। जब काबे की तामीर हो गई, मेरे नबी ने पत्थर लगा के झगड़ा ही खत्म कर दिया। चारों तरफ नबी की ज़हानत की ज़हानत की ज़हानत के शोहरे हो गए। यार अब्दुल्ला का बेटा ही लाजवाब है, जहाँ किसी से फैसला ना हो वहाँ अब्दुल्ला का बेटा ही फैसला करता है। और आज तो इतना बड़ा फैसला किया कि हक मोहम्मद का था, पत्थर रखें, मगर काली कमली वाली चादर में पत्थर को लपेट के सारे मक्का वालों का दिल पूरा कर दिया, सारे मक्का वालों का दिल रख लिया है। वो जलसे में आने वालों, खदीजा कह रही हैं ये मोहम्मद वही तो नहीं जिसके बारे में वो यहूदी आलिम बता के गया। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब शक हो रहा, अब कह कैसे ने ये नबी, नबी ने जब खुद नहीं कहा मैं नबी हूं तो भाई कौन कह दिया आप नबी है? जी। अच्छा, नबूवत और विलायत में फर्क है। वली कोई भी हो सकता, नबी कोई भी नहीं हो सकता। क्या कहने, वली आप में से भी कोई हो सकता जी, लेकिन नबी वही होता है जिसे अल्लाह बना के भेजता। वाह क्या कहने, वली दुनिया में आके भी बनता है, पैदाइशी भी होता है। नबी पैदाइशी ही होता है, दुनिया में आके नहीं बनता। वाह वाह, क्या पैदा होते ही नबी। क्या पैगाम है हज़रत, वाह। अब कैसे कहें खदीजा कि तुम ही तो नबी नहीं हो, क्योंकि नबी ने खुद नहीं कहा मैं नबी हूँ। शक हो रहा कहीं यही तो नहीं है। वाह, अब कैसे कहूं मैं और किससे कहूं? बड़ी बेकरार खदीजा, ये नबी काम तो नबियों वाले, वाह, काम तो नबियों वाले हैं, लेकिन अब मैं कैसे कहूं? खदीजा ने कहा टेस्ट करके देखते। वाह क्या कहने हज़रत, क्या करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं? टेस्ट टेस्ट करके देखते हैं। हाफिज जी साहिबो बैठे रहो, थोड़ी देर बैठे रहो। ये बड़ी रिकॉर्डी तकरीर कर रहा हूँ मैं। वहाँ सलमान साहब किबला, हाँ 1 घंटा तो हो ही गई तकरीर। बड़ी अदब के साथ मेरी आपसे गुजारिश है, तकरीर टाइम से कराया करो। मैं बड़ा अब भी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ये तकरीर काश अगर मेरी उस टाइम हो जाए ना तो जलवे कुछ और हो। क्या और अल्लाह की कसम मेरी अगर आप तकरीर करा देना उस टाइम, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 1 लाख का चंदा करके देता, चाहे जेब से करके देना पड़ता। जी। नुकसान आप ही का हुआ, हर तरफ से मेरा नहीं हुआ। हाँ मैं करके देता उस मजमे में अगर मेरा चंदा हो जाए तो। समझ रहे हैं आप? हाँ कई रातों से चंदे कर रहा हूँ, 2-2.5 लाख से किसी दिन कम ना किया मैंने चंदा, कई रातों से कर रहा हूँ। अच्छा सुना दूं थोड़ी सी और या खत्म? जी आता बहुत अच्छा सुनना है, बहुत अच्छा सुनना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। मौलाना सुलेमान साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं। देखो सलमान साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं। मेरी तकरीर चल रही है, मदरसे को ताउन और कर दो। अब देर हो गई, नुकसान हुआ, लेकिन थोड़ी सी भरपाई कर दो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो, मैं तकरीर बहुत दिल से कर रहा हूँ, जी मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे जैसा बोलना तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप हो सके तो ताउन कर देना। मौसूफ ने बड़ी मेहनतें की हैं, तने तनहा इतना बड़ा काम। जिन लोगों ने इनका साथ दिया मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उनकी मेहनतों को भी देख रहा है। आमीन। इतना बड़ा खाना चलाया, वहाँ जहाँ मेरा क़याम गाती डेगों पे डेगे पड़ी हैं, वहाँ ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा खाना कहीं शादियों में भी मुश्किल से चलता होगा माशाल्लाह। जितना बड़ा खाना मौलाना हाफिज सलमान साहब ने माशाल्लाह वहाँ इंतज़ाम था, बहुत अच्छा। अल्लाह बाबरकत रखे आमीन। चचा की जानिब से, अल्लाह सलामत रखे आपके चचा को। मगर आज तकरीर सुन लें आप, और कभी भी मुझे इस इलाके में बुलाना तो मेरी तकरीर टाइम से कराना, फिर देखना आप। खदीजा कह रही है टेस्ट करें कि ये वही तो नहीं है। अच्छा दिल में लेके बैठी है, पूरे मक्का में डंके की चोट पे कह रहा हूं, बेकरारी से अगर नबी का किसी को इंतजार था तो वो हजरत खदीजा। वाह क्या कहना, कौन है, कब आएंगे, कैसे होंगे, बेकरारी से इंतजार है, बेकरारी से। अब टेस्ट कैसे करें? अबू तालिब के पास आएंगे। किसके पास? जोर से बोलो। ये नबी के कौन है? अबू तालिब चच्चा। चच्चा कौन है नबी के? जोर से बोलो, चच्चा।
बड़ा प्यार करते हैं नबी को। अबू तालिब ने बहुत प्यार किया नबी को, बहुत प्यार किया नबी को, इतना प्यार किया है कि शायद बाप भी अपने बेटे से ना करे। क्या इसलिए हमारे उलमा हजरत अबू तालिब के मामले में खामोश है, अल्लाह पे छोड़ा उनका मामला। वाह क्या कहना। हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। बहुत से लोग यहाँ झगड़े करते हैं, हमारे उलमा खामोश है, कहा इनका मामला अल्लाह उसके रसूल पे छोड़ो। अबू तालिब के पास आई, कहने लगी अबू तालिब मक्का में फाका है। अच्छा एक बात और सुन ले, पूरे मक्का में सबसे बड़ी बिजनेसमैन अगर कोई थी तो हजरत खदीजा थी। बेशक हक है जी। इनसे बड़ा पूरे मक्का में किसी का बिजनेस नहीं चलता। इनके बिजनेस के बारे में बता दूं, जब हजरत खदीजा का काफला माल लेके निकलता तो आखिरी ऊंट यमन में होता, अगला आखिरी ऊंट यमन में और पिछला आखिरी ऊंट मक्का में होता। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बताऊं अमीरी इनकी, हजरत खदीजा के जो गुलाम थे, गुलामों के जो खेमे थे, उन खेमों की जो रस्सियां थी उनमें सोने के तार जड़े हुए थे। क्या कहना। बहुत अमीर। इनके बाप खुवैलिद भी बहुत अमीर थे, बड़े ताजिर थे। लेकिन इन दिनों मक्का में लोग फाका था, मक्का में कहत था। लोग जरा गौर करो, खदीजा आई अबू तालिब के पास, ओ अबू तालिब मक्का में कहत पड़ गया है, ओ अबू तालिब मक्का वालों पे फाका है। मैं चाहती हूँ कि मेरा काफिला अच्छे से जाए और खूब मुनाफा कमा के लाए। अगर मेरे काफिले में मुनाफा हो गया, अगर मेरा काफिला अच्छे से गया, अच्छे से कमा के लाया, तो मैं वादा करती हूँ अबू तालिब मुझे जितना मुनाफा होगा मैं मक्का के गरीबों में बांट दूंगी, मक्का वालों का चूल्हा जला दूंगी, मैं मक्का का फाका दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा काफिला अच्छे से जाए, अच्छे से आए, शान से जाए, शान से आए। तो अबू तालिब ने फरमाया अरे मना किसने किया है, भेजो ना, ताकि मक्का वालों की गरीबी दूर हो, मक्का का फाका दूर हो। कहने लगी अबू तालिब लेकिन मैं परेशान हूँ। क्या हूँ मैं? परेशान। माइंड देखो यार मेरे नबी का, फिर कहोगे यार गुलफाम आज कौन सी तकरीर कर गया, मजा ही आ गया। ये कंप्यूटर, ये साइंस, ये मोबाइल, ये सारे उलूम जहां दम तोड़ देते हैं वहां से नबी का इल्म शुरू होता है। बेशक हक है। वाह वाह क्या कहेंगे। खदीजा ने कहा अबू तालिब मैं चाहती हूँ मक्का का फाका दूर कर दूं, मक्का की गरीबी दूर कर दूं, हर मक्का के हर घर में चूल्हा जला दूं, मगर मैं बड़ी मजबूर हूँ। कहा खदीजा क्या हुआ बता तो। कहा जब मेरा काफिला मक्का से निकलता तो मक्का के लोग मेरे काफिले पे धावा बोल के लूट लेते, और जब उधर से मुनाफा कमा के मेरा काफिला आता और जब मक्का की हद में मेरा काफिला दाखिल होता तो मक्का के डाकू मेरे काफिले को लूट लेते। अब जब लूट जाएगा तो कहां से मैं फाका दूर करूंगी? कोई है आइडिया? काफिला लूटे नहीं, माल बच जाए ताकि सब में बांट दिया जाए। कहा पूछते हैं अपने भतीजे मोहम्मद से। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कहते ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब भतीजा चचा से पूछे, बेटा बाप से पूछे, तजर्बा बाप को ज्यादा के बेटे को बाप को ज्यादा? अरे भाई भतीजा चचा से पूछे, लेकिन ये पहला चच्चा है जो भतीजे से पूछ रहा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या कहने। वाह वाह। मोहम्मद खदीजा चाहती है कि उनका काफिला जब वापस आए तो उस पर लूटा मारी ना हो, उसमें धावा ना बोला जाए। कोई आइडिया है? नबी ने फरमाया कौन कहता है? कहा खदीजा आई थी, कह रही थी कोई आइडिया बता दो ताकि काफिले का माल बच जाए, हिफाजत से वापस आ जाए, मैं मक्का का कहत दूर कर दूं, मक्का का फाका दूर कर दूं। नबी ने फरमाया ये बात है, खदीजा से कह दो आज के बाद उनका काफिला लूटा नहीं जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अरे जाओ कह दो। वाह वाह बड़ी बात है काली टोपी वालों, वाह वाह बड़ी गलत बात। इससे अकलें आएंगी तुम्हारे अंदर, अकलें। नबी की जिंदगी को पढ़ोगे तो अकल तेज होगी। मैं तो कहता हूँ जो IAS IPS कर रहे हैं वो पहले सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें, फिर IAS IPS करें। क्या कहने। वाह वाह वाह। मेरी गारंटी है सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरी गारंटी है। IAS IPS का दादा भी इतना ना समझ पाएगा जो मेरा नबी समझ रहा। वाह सुभान अल्लाह। कहा जाओ खदीजा से कह दो लूटा नहीं जाएगा। सब चक्कर में मोहम्मद के पास ना फौज है ना सिपा है, कुछ नहीं है, कैसे रोकेंगे?
सैकड़ों डाकू इस पे लूट डाका डालते हैं, तो कैसे मोहम्मद अकेले कैसे रोकेंगे? मगर जहां की सोच दम तोड़ जाती है, नबी की शुरू होती है। क्या कहने, वाह वाह। मेरे नबी ने कहा, चच्चा सारे मक्का के लोगों को बुलाओ। सबको बुलाया। नबी हैं, अबू तालिब हैं। नबी ने फरमाया, ये बताओ कब तक लूटामारी करोगे? तो कहा, मोहम्मद इसके अलावा काम भी तो कुछ नहीं। कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं मक्का में, कौन से कारखाने चल रहे हैं? ले दे के खदीजा का ही बिजनेस है, और है किसका बिजनेस यहाँ? अल्लाह अल्लाह। किसी पे चंद बकरियां, किसी पे चंद ऊंट है, उनको चराते हैं, बस ये बिजनेस था मक्का में, और कुछ नहीं था। अब तो माला माल है जी। अब तो अल्लाह का करम है वहां। कहा क्या करें, खदीजा के अलावा किसी के पास माल भी तो नहीं, लूटे कहां से? नबी ने कहा, अगर मैं तुम सबको अमीर बना दूं तो? क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, कहने लगे ये अजीब बात है, फ्री में अमीर कौन से बना दोगे? नबी ने फरमाया, बना दूं तो कहा, मोहम्मद इससे अच्छी कौन सी बात होगी? नबी ने कहा, अमीर के साथ साथ बिजनेसमैन भी बना दूं तो? सुभान अल्लाह। क्या कहने, कहा, मोहम्मद इससे अच्छा काम ही क्या होगा फिर? हम वाह वाह भाई हमें, अरे भाई हम फिर क्यों लूटामारी करेंगे? अच्छा, आप में से सब चाहेंगे कोई बिजनेसमैन बन जाए, कौन नहीं चाहेगा? जी। नबी ने फरमाया, अच्छा तुम्हारे पास जितना भी माल है लाओ, लेके आओ, वाह। सबको बिजनेसमैन बनाऊंगा। सब लाए, इकट्ठा कर दिया। नबी ने कहा, अब सब बिजनेसमैन बनोगे। खदीजा को बुलाया, कहा, खदीजा ये मक्का वालों का माल है, ये फला का, 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 अपनी डायरी में नोट कर लो। फला का उतना, फला का उतना, फला का उतना, फला का उतना। खदीजा ने कहा, करना क्या है मोहम्मद अरबी इस माल का? कहा, तुम्हारे काफिले में हजारों ऊंट जाते हैं, ये माल अपने काफिले में रख के ले जाना, इसका किराया भाड़ा ना लेना, वहां जाके बेचना, और वहां जो मुनाफा हो इन्हें ला के दे देना। वाह वाह, क्या कहने। आप इसका किराया ना लेना, ट्रांसपोर्ट खर्चा तुम्हारा तो जा ही रहा। भाई तुम्हारा एक ट्रक आलू जा रहा दिल्ली बिकने, तो एक बोरी अगर मेरा भी अपने ट्रक में रख के ले जाओगे तो क्या बिगड़ लिया तुम्हारा? चलो वाह कोई वाह, बात नहीं, क्या हमारा कहने। ट्रक जा ही रहा। क्या कहने, वाह खदीजा ने वाह। कहा, हमारे तो हजारों ऊंट जा ही रहे, जी। इनके थोड़े से माल से हमारा क्या लाओ, इनका भी रख लेते हैं। अगर हमारा काफिला ना लुटे, का लुटने की मेरी गारंटी है, इस माल को रख के ले जाओ और ट्रांसपोर्ट का खर्चा ना लेना, लाके इन्हें दे देना। खदीजा ने नोट कर लिया, और नोट करने के बाद में अपने काफिले में माल शुमार कर लिया। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। खदीजा ने कहा, अबू तालिब मेरा एक कहा और मान लो, मैं ये चाहती हूँ मेरा जो काफिला जा रहा है इसमें मेरा तो सारा माल है ही, मक्का वालों का भी सारा माल है। अब थोड़ा सा डर ज्यादा है, माल ज्यादा है, कहीं कहीं जरा भी आके पीछे ना हो जाए मामला। मैं चाहती हूँ कि इस काफिले का सलार अपने भतीजे मोहम्मद को ही बना दो। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहती हूँ मोहम्मद इस काफिले को लेके जाएं यमन, यही बेचे, यही फरोख्त करे। जब मशवरा इनका है तो फिर हाथ भी इनका रहे, फिर मुनाफा ज्यादा होगा। मेरे नबी ने कहा, हमारी चौखट पे खदीजा जो आता है उसे मना नहीं किया जाता। तुम चाहती हो तुम्हारा काफिला मोहम्मद लेके जाए तो मुझे ये भी मंजूर है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह वाह। पूरे मक्का में ऐलान हो गया, पूरे शहर में ऐलान हो गया, मोहम्मद अरबी काफिला ले जाने वाले हैं, खदीजा का माल जा रहा। ओ लोगों जरा गौर करो, मक्का के लोगों का माल जा रहा है। मक्का के जितने डाकू, जितने उचक्के, जितने चोर थे, जितने टपोरी छपरी थे, सबके सब हथियार लगा के मक्का से बाहर निकले। मक्का में चैमे गोइयां शुरू हो गई। अरे माल ज्यादा है, ये जा रहे हैं कहीं लूटमारी ना हो जाए। मगर सारे काफिले के रास्ते पे खड़े हो गए। सारे के सारे कह रहे थे, अरे लूटना तो बड़ी बात, अगर किसी ने इस काफिले को मैली आंख से भी देखा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। कहा क्यों? कल तक तो तुम लूटते थे, अब हिफाजत क्यों कर रहे हो काफिले की? तो सारे डाकुओं ने कहा था, कल खदीजा का माल जाता था, आज हमारा माल भी जा रहा है। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। कल खदीजा का जाता था, आज तो हमारा भी जा रहा है। वाह वाह वाह। अगर लुटा तो मेरा भी लूटेगा ना, मैं ना लूटने दूंगा।
मैं वाह। ना लुटने दूंगा। तकरीर लंबी हो रही है, 5 मिनट और सुना दूं? जी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह बकरामत रखे। आमीन। काफिला जा रहा है। खदीजा का एक गुलाम है, नाम है मैसरा। क्या नाम है? मैसरा। मैसरा। कहा मैसरा तुम काफिले में जाओ। कहा क्या करना है? मुनाफा लिखना है, खसारा लिखना। कहा ना मुनाफा लिखना ना खसारा लिखना। कहा क्या करना है? कहा मोहम्मद अरबी जाएं और आएं, इनकी आने जाने की एक एक अदा को लिखना है। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे दिमाग में जो चल रहा, ये मेरे दिमाग में जो चल रहा है, ये वही है या कोई और है? क्या कहने। तो इनकी एक एक अदा को लिखना। माल इनके ऊपर छोड़ देना, माल इनके ऊपर छोड़ देना, मुनाफा इनके ऊपर छोड़ देना, सारा हिसाब इनके ऊपर छोड़ देना, सारी किताब इनके ऊपर छोड़ देना। घपला नहीं होगा। मेरा यकीन है माल बहुत ज़्यादा जा रहा है मक्का से, उधर से मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होगा, मेरा यकीन है। मगर जो मेरे दिमाग में शुबहात चल रहे हैं, मैं उनका भी इजाला करना चाहती हूँ। जो मेरे डाउट है, मैं उन्हें क्लियर करना चाहती हूँ। तो डायरी लेके जा, मोहम्मद की एक एक अदा को अपने अंदाज में लिखना और आके मुझे बताना। लोगों जरा गौर करो, मैसरा गुलाम था किसका? हजरत खदीजा का। मैसरा ने वादा किया, मैं तेरा नमक खार हूँ, मैं नमक का हक अदा करूंगा, एक एक अदा को लिख के लाऊंगा। तो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मैसरा अपनी डायरी लेके निकला। काफिला जा रहा है, यमन के बाजारों में पहुंचा, मार्केटिंग हुई, तिजारत हुई, माल बेचा गया। और लोगों जरा गौर करो, बहुत सी चीजें खरीदी गई। और जब मक्का वापस आया तो बड़ी शोहरत थी मक्का में। शोहरत इसलिए थी कि इतना मुनाफा खदीजा के काफिले ने कभी ना कमाया जितना मुनाफा आज कमाया था। वो लोगों जरा गौर करो, इतना माल कमाया गया कि हर गरीब के घर में बांटा गया, गरीबों का चूल्हा जलाया गया, भूखों की भूख को दूर किया गया। जलसे में आने वालों, जनाबे खदीजा इतने मुनाफे से खुश ना थी। वो लोगों, पूरे मक्का के लोग खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। वो लोग डाकू कह रहे थे, अरे हम तो ताजिर हो गए। डाकू कह रहे थे, अरे खदीजा तूने तो हमें बिजनेसमैन बना दिया। सारे मक्का के गरीब कह रहे थे, ओ मोहम्मद हमारे घर के फाके दूर हो गए। वो लोगों जरा गौर करो, बच्चे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, मोहम्मद अरबी तेरा शुक्रिया, आज हमें लुकमा मिल गया, आज हमें खाना मिल गया। वो जलसे में आने वालों, इस मक्का में अभी कोई एक बेकरार था। वो बेकरार कौन है? जिसका काफिला है, जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। खदीजा, इन्हें तो खुश होना चाहिए, मगर ये बेकरार है। मैसरा आया, आके कहने लगा, ओ मेरी मालिकिन, मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, बड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन अभी खुशी क्यों नहीं? चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं? तुम्हें इतना माल मिला है, खुश हो जाना चाहिए। कहा मैसरा, आज नजर माल पे नहीं है, आज नजर मोहम्मद की अदाओं पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या हाय कहने। हाय हाय, आज नजर माल पे नहीं है, आज नजर मोहम्मद की अदाओं पर है। मैसरा वो डायरी खोल ले जो डायरी लेके गया था, और मोहम्मद की अदाएं क्या क्या लिख के लाया है, जरा मुझे बता तो, ये है क्या मामला? वो लोगों इतना कहना था। मैसरा कहने लगा, ओ खदीजा, कसम खा के बताता हूँ, मुझे मोहम्मद बशरी नहीं लगते, आम बशरों वाला मामला ही नहीं है। कहा क्या हो गया? कहा कोई फरिश्ता लगता है। अरे कहा फरिश्ते भी जहाँ जबीन अकीदत खम करते हैं, उससे ऊंचे मोहम्मद की जात नजर आती है। कहा क्यों? कहा जो कमाल फरिश्तों में नहीं वो मोहम्मद में देखे हैं, जो इंसानों में नहीं वो मोहम्मद में देखे हैं। कहा तूने क्या देखा है? कहा खदीजा क्या बताऊं, कलम में ताकत नहीं जो लिख सके, जबान में ताकत नहीं जो बयान कर सके, दिमाग में ताकत नहीं जो सोच सके। खदीजा ने कहा मुझे बता तो दे, तूने क्या देखा है? कहा मैंने ये देखा, जब हमारा काफिला निकला मक्का की संगलाख वादियों से, हमारा काफिला गुजर रहा था, चटियल मैदान है, बड़े बड़े पत्थरों पे ऊंट जब अपना पैर रखते हैं तो ऊंटों को तकलीफ होती है, मगर खदीजा मैंने देखा उन्हीं सख्त पत्थरों पर मोहम्मद का कदमे नाज रखता है तो पत्थर मोम हो जाता है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या पत्थर क्या हो जाता है? मोम हो जाता है। मोहम हो जाता है। कहा और क्या देखा? कहा क्या बताऊं, धूप में मोहम्मद निकले, जहां जहां से मोहम्मद गुजर रहे हैं बादल साया करते हुए चल रहा है। सुभान अल्लाह, हाय हाय, कुर्बान जाए, वाह, कुर्बान वाह, जाए।
कहने लगा क्या बताऊं, अरे बताता चला जा, तूने आज मेरा दिल ठंडा कर दिया, आज तूने मेरे नमक का हक अदा कर दिया। और बता तूने क्या देखा? कहने लगे खदीजा अजीब बात देखी। कहा क्या देखा? कहा अजीब बात देखी। कहा बता तो क्या देखा? कहा जंगलों से गुजरे, बोलने वाला कोई ना था, बात करने वाला कोई ना था, काफिला चल रहा था। खदीजा मैंने इन कानों से सुना, कसम खा के कहता हूँ पत्थर भी इन्हें सलाम कर रहे थे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या पत्थर भी इन्हें सलाम कर रहे थे। और क्या देखा? कहा क्या बताऊं, जब यमन के बाजारों में पहुंचे तो पुराने पुराने ताजिर थे, बड़े बड़े तजर्बाकार ताजिर थे, कसमें खा खा के अपने माल को बेच रहे थे। मगर यमन के लोग उन पुराने ताजिरों के कसमों पे इतना एतबार नहीं कर रहे थे जितना मोहम्मद की भोली जबान पे कर रहे थे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कुर्बान जाए। खदीजा ने कहा भी तू डायरी बंद कर, क्या जो मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया। वाह, जो मेरा डाउट था क्लियर हो ये गया। है कौन, ये समझ लिया खदीजा ने। अब खदीजा जब तक कुछ ना बोलेंगे जब तक मोहम्मद ना बोलेंगे। वाह, लेकिन खदीजा ने फटाक से पहला काम किया, अबू तालिब के पास खबर भेजी कि खदीजा मोहम्मद अरबी से निकाह करना चाहती है। सुभान अल्लाह, ये नबी का पहला निकाह है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ये नबी का पहला निकाह है। हजरत खदीजा की उम्र पाक 40 साल है, मेरे नबी की उम्र पाक 25 साल है। ओ लोगों जरा गौर करो, नबी की बारगाह में यह अरीजा पेश किया गया, मेरे नबी ने इसे भी कबूल फरमा लिया। मुस्तफा का पहला निकाह हो रहा है। जनाबे खदीजा ये लोगों नबी के निकाह में आ रही है। इधर से खदीजा के चच्चा आ गए, इधर से मुस्तफा के चच्चा आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा वाह, और पहला निकाह हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस तारीख बता दूं, बात खत्म करूं। और मेरी तकरीर के बाद जनाब अफजल रज़ा रामपुरी, बहुत बड़ा लहजा है ये, इनका एक कलाम आप जरूर सुनेंगे। 1.25 घंटा मैंने तकरीर कर ली और यकीन मानना मैं अल्लाह की बारगाह में भी कह दूंगा कि आपने बहुत अच्छा सुना, लाजवाब सुना यार आपने। आप जो लोग रुके ना, वाकई सुना और बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। पहला निकाह हुआ। निकाह सुने, खदीजा का एक निकाह और हो चुका था, शोहर का इंतकाल हो गया। ये दूसरा निकाह था मेरे नबी के साथ। खदीजा के 2 बच्चे भी थे, हिंद और हाला, 2 बेटे थे। मेरे नबी ने निकाह फरमाया। जनाबे खदीजा ने निकाह के बाद अपना सारा माल नबी के कदमों पे कुर्बान करके कहा, या रसूल अल्लाह, खदीजा सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान करती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। खदीजा ने सारा मालो ज़र दे के मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। ज़िंदगी गुजारो तो अपने नबी की ज़िंदगी को सामने रखो। खुदा की कसम, नबी की ज़िंदगी की सामने रख के ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़िंदगी से परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, घरों में बरकतें आ जाएंगी। मेरे कहने और आपके सुनने में कोई गलती हो, मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग कलमा पढ़ लें मिल के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। की फहरिस्त में हाफिज मोहम्मद अदनान। आप हजरात इत्मीनान से बैठे रहें। हाफिज मोहम्मद अदनान हुजूर सैयदी सरकार सैयद हसन मियां साहब क़िबला के हाथों से दस्तार बंदी का ये रूह परवर मंजर आप तमामी हजरात मुलाहिजा करें। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जलसे दस्तार बंदी, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरा नाम हाफिज मोहम्मद कैफ, हाफिज मोहम्मद कैफ।
हाफिज मोहम्मद अदनान साहब के बाद हाफिज मोहम्मद कैफ, उसके बाद हाफिज मोहम्मद गुलफान, हाफिज मोहम्मद गुलफान, उसके बाद हाफिज मोहम्मद आजाद। आप तमामी हजरात ये रूह परवर मंजर अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमाएं। हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद हसन मियाँ साहब क़िबला के हाथों से दस्तारबंदी का ये खूबसूरत मंजर आप तमामी हजरात मुलाहिजा करें। हाफिज मोहम्मद आजाद, मोहब्बत से नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी। हुजूर सैयद हसन मियाँ साहब क़िबला, हुजूर सैयद हसन मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बांध के सबको बैठवा दो, सेहरा बांध ऐसे ऐसे बैठा दो, सेहरा बांध। हाँ बैठे, माशाअल्लाह।